गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। अगर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है तो जूता तो बाद में मारेंगे, हम कुत्ता बनाकर गले में पट्टा पहनाकर पूरे ग्वालियर में घुमाएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। तो 3 निशाने हमारे हैं। सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। चमड़ा निकाल के जूता बनाएंगे और उसी जूते को तेरे मुंह मारेंगे। पार्लियामेंट चलेगा, मैं सरकार से पूछने का काम करूंगा कि सरकार का रुख इस बात पे क्या है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है या नहीं है, और अगर है तो ऐसे प्रोग्रामों को परमिशन किस आधार पे मिल रही है। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। लगता है कि देश में जूता क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अभी बीते दिनों भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई साहब के ऊपर एक मनुवादी वकील द्वारा जो जूता फेंका गया था, जिसकी देश में नहीं विदेशों तक भी घोर निंदा की गई, और वहीं BR गवाई साहब ने उस मनुवादी वकील को माफ कर दिया। और वहीं हम आपको बता दें कि देश भर में कहा जा रहा है कि यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई साहब का अपमान नहीं, यह संविधान का अपमान है। यह एक मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता नहीं फेंका गया, यह संविधान के ऊपर जूता फेंका गया है। जिससे देश चलता है उसके ऊपर जूता फेंका गया है। वहीं हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में, जहां पिछले कुछ महीनों से भारत के संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, परम पूज्य संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा है। मनुवादी वकील अनिल मिश्रा, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का विरोध करने से बात शुरू हुई थी, और आज वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का आए दिन अपमान कर रहा है। यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी गंदे आदमी थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के चाटुकार थे, इस प्रकार के वह शब्दों का यूज कर रहा है। और इसका सीधा सीधा कहना है कि सबसे पहले भारत से अंबेडकर को मिटाना है, उसके बाद आरक्षण को समाप्त करना है, और उसके बाद संविधान समाप्त करके देश को मनुस्मृति से चलाना है। 3 निशाने हमारे हैं, 3 लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके ऊपर अभी तक कोई भी शिकंजा नहीं कसा, और यह खुलेआम धमकी दे रहा है। इसका कहना है कि मैं घोर जातिवादी हूं और जातिवाद मेरी रग रग में बसा है। हां, मैं मनुवादी हूं, क्योंकि इसके समर्थक, जो कि इससे पहले भी कई बार खुलेआम कह चुके हैं कि हम मनुवादी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ लोग मुझे मनुवादी कहकर के संबोधित कर रहे हैं, तो हां, मैं हूं मनुवादी, मैं हूं सनातनी। मेरी रग रग में, मेरी रोम रोम में मनुवाद है, सनातन है। मनुवाद से इतनी जेलसी क्यों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया नहीं बनाया? जोर से बताओ, बनाया नहीं बनाया? साथियों, ये एक विचारधारा कहती है कि बाबा साहब ने नहीं बनाया, BR राव ने बनाया। BR राव, फिर एक गवई साहब है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, उन पर एक व्यक्ति गया और जूता फेंक दिया, इसलिए कि उनकी कही हुई टिप्पणी उनको पसंद नहीं आई। उस व्यक्ति को नहीं आई जिसका नाम एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। साथियों, ये 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखो इस बात को कि देश संविधान से चलना चाहिए या ये देश RSS के विधान से चलना चाहिए, निर्णय देश को लेना पड़ेगा। और यही वजह है कि अभी तक इसका कोई बाल बाका नहीं कर सका, क्योंकि मनुवादियों का संरक्षण इसको मिल रहा है। वहीं हम आपको बताते कि 15 अक्टूबर को, यानी कि 2 दिन बाद, मध्य प्रदेश में भीम आर्मी व SC ST OBC के तमाम संगठन इस घोर जातिवादी वकील को 1 लाख जूते की धमकी दे चुके हैं कि इसके घर पर 1 लाख जूते लेकर जाएंगे और इसके मुंह को पीटेंगे। इस प्रकार की बातें की जा रही है।
यानी कि मध्य प्रदेश में इस वक्त कानून व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और वहां पर शांति भंग करने का काम जो कर रहा है वह है यह घोर जातिवादी वकील अनिल मिश्रा। देश भर में इसने कानून व्यवस्था ठप कर दी है। इस बात से यह प्रतीत होता है कि भारत के अंदर ऐसे वकीलों को यदि सरेआम छूट दी जाएगी तो भारत के अंदर गृह युद्ध होने के भी आसार बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर जातिवादी व्यवस्था को सरकारें मिटाने में लगी हुई है। जहां पर एक तरफ जातिवादी व्यवस्था को तमाम संगठन मिटाने में लगे हुए हैं और वहीं ऐसे घोर जातिवादी व्यक्ति इस जातिवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें कि मध्य प्रदेश के अंदर इस मनुवादी घोर जातिवादी वकील के अभी तक सैकड़ों पुतले फूंक चुके हैं। वहीं अंबेडकरवादी संगठन व भीम आर्मी के संयोजक मध्य प्रदेश के, जो कि एक कुत्ते को लेकर भी चल रहे हैं, हाथ में उन्होंने जंजीर पकड़ी हुई है और अनिल मिश्रा के पर्चे उस कुत्ते के ऊपर चस्पा रखे हैं, जिनके ऊपर नाम लिखा हुआ है कि घोर जातिवादी अनिल मिश्रा। यानी यह जो कि एक असंवैधानिक बात है, लेकिन अनिल मिश्रा ने भी संविधान का अपमान किया है। अनिल मिश्रा ने भी संविधान को हाथ में लेकर भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का आए दिन अपमान किया है। बताया यह भी जा रहा है कि अनिल मिश्रा के ऊपर अभी तक 2 FIR दर्ज हो चुकी है, एक महाराष्ट्र से और एक मध्य प्रदेश से। लेकिन अनिल मिश्रा सीधा सीधा कह रहा है कि जितने भी मनुवादी संगठन है, जितने भी श्रवण संगठन है, सभी 15 तारीख में मध्य प्रदेश पहुंचे। यानी कि सीधी सीधी देश के अंदर गृह युद्ध के यह आसार बनाता दिख रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं देश के हालात बद से बदतर ना हो जाए, क्योंकि देश के अंदर इस वक्त सरकार के ऊपर बहुत इल्जाम लगाए जाते हैं। सरकार के ऊपर जातिवादी होने के भी इल्जाम लगाए जाते हैं और सरकार इस वक्त इस मामले को ना ही उगल रही है और ना ही निगल रही है। मोदी जी, गवई साहब पर जूता फेंकने वाले को गवई साहब ने माफ कर दिया। यह भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कार है। पर आपका दायित्व उसको गिरफ्तार करने का था या नहीं था? उसको सजा देने का था या नहीं था? उसको जेल भेजने का था या नहीं था? क्यों नहीं भेजा? इसलिए कि गवई साहब ST के आते हैं। अगर इसकी जगह कोई RSS का होता तो आप क्या करते? इसकी जगह मोदी जी की मां को किसी एक पागल आदमी ने कुछ कह दिया, आपने पूरा देश सर पे उठा लिया। हमने भी उसकी निंदा की, पर आपने गवई साहब पे जूते फेंकने वाले को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? सही है कि गलत? ये ग्वालियर में जो बाबा साहब का अपमान करता है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों जेल नहीं भेजा आपने? संविधान की मुखालत करने वाले को आपने सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा? ये विचारधारा की लड़ाई है साथियों। सरकार के सामने इस वक्त दोहरी मानसिकता का विकल्प बन चुका है कि यदि इन मनुवादी वकीलों को सजा दी जाएगी तो कोर वोटर यानी कि सनातनी जो अपने आप को कहते हैं वह नाराज हो जाएगा। और यदि अंबेडकरवादियों का साथ दिया जाए, अंबेडकरवादियों की मांग पूरी की जाए और ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए, तो फिर भी यह मनुवादी वकील नाराज हो जाएंगे। और यदि इन अंबेडकरवादियों की बात ना मानी जाए तो यह अंबेडकरवादी जो बहुल्य आबादी, बहुल्य वोटर्स है, यह नाराज हो जाएंगे। यह इस समय सरकार के सामने एक बहुत बड़ी विपदा है और इसलिए सरकार अभी तक ऐसे घोर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित वकीलों के ऊपर शिकंजा नहीं कस सकी है। हम आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में भीम आर्मी जो ऐलान कर चुकी है, जिसमें कि भीम आर्मी के संस्थापक नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐसे घोर जातिवादी वकीलों को सबक सिखाने की बात कही है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे घोर मनुवादी मानसिकता से ग्रसित वकील जो कि ऐलान कर चुके हैं कि इनके साथ भी श्रवण संगठन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि परशुराम संगठन या अन्य जितने भी श्रवण संगठन इनकी जाति बिरादरी के लोग हैं जो भारत के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, वह इस अनिल मिश्रा का समर्थन जरूर करेंगे। बस यहां पर यह देखना होगा कि 15 अक्टूबर को कहीं हिंसा न भड़क जाए। और हम यही चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे, शांति का हम समर्थन करते हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
जय विज्ञान। धन्यवाद।